हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। इस वीडियो में चैलेंज ये होगा कि सेंटेंस है कुछ और, ठीक है, बोला बिल्कुल उसका कुछ अलग ही जाएगा। तो दो चार सेंटेंसेस हैं इस तरीके के जो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल देखो और ध्यान से देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहले सेंटेंस का वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, ये कह रही है ये सच नहीं है, ठीक है, ये सच नहीं है। सो दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है, दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है, सिंपल सा मतलब दैट इज़ नॉट ट्रू कि ये सच नहीं है, ठीक। सो ये सेंटेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट का सेंटेंस है, जहाँ जो सिंपल प्रेजेंट होता है जहाँ पे इज एम आर लगता है, ठीक है, कंडीशन बताने वाले। ये कह रहा है ये कि अब बोल रही है वो मेरे सामने है 1 मीटर दूर, ठीक है, वो मेरे सामने है। सो इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है, जैसे जैसे ये वाला सेंटेंस था ये भी ऐसा ही है। इसमें पहले वाले में तो कोई भी एक्शन नहीं है, वो मेरे सामने है। सो इज एम आर का यूज़ होगा। सो वो की बात चल रही है, मतलब वह की बात चल रही है। सो ही के साथ इज आएगा। ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ समवन का मतलब होता है किसी के सामने, ठीक है। लाइक दिस हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने ये घर है, ऐसे हम बात करते हैं। सो ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, कि वो मेरे सामने है 1 मीटर दूर, 1 मीटर अवे, ठीक है। अब दूर के लिए यहाँ पे ना फार इस चीज़ का यूज़ करने की जगह आप अवे का यूज़ करो, ठीक है। 2 किलोमीटर्स अवे, कि भाई 2 किलोमीटर दूर, ठीक है, ऐसे। या फिर एट डिस्टेंस भी आप बोल सकते हो अगर ज़्यादा दूरी की बात है, ठीक है। सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो अगर ज़्यादा दूरी की बात है। लेकिन यहाँ पे कह रही है 1 मीटर दूर, 1 मीटर अवे। वो हमेशा की तरह मजाकिया है, ठीक है, वो हमेशा की तरह मजाकिया है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहला तो सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम किसी चीज़ की कंडीशन, किसी चीज़ की सिचुएशन बता रहे हैं कि ये इस कंडीशन में है, ठीक है। सो ही इज़ फनी एज एवर। अब एज एवर का मतलब जैसे कि हमेशा से, वो वाला सेंस है, ठीक है। एज ऑलवेज, जैसे कि हमेशा होता है, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं ना। तो जैसे कि इस तरीके के लिए हम एज़ का यूज़ करते हैं। एज़ के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने कई सारे तरीके बताए हैं एज़ को यूज़ करने के, आप वो भी जाके देख सकते हो। एज़ मच एज़ ये भी मैंने बताया हुआ है, सिर्फ एज़ का यूज़ ये भी मैंने बताया हुआ है। सो यहाँ पे जो एज़ का यूज़ है, ही इज़ एज़ फनी एज़ एवर, ठीक है। सो एज़ मच एज़ वाला जैसे चलता है ना कि यू आर एज़ टॉलर एज हिम, ठीक है, जैसा कि वो है तुम भी इतने ही लंबे हो, इस तरीके से हम बात करते हैं। दिस मूवी इज़ ऑल्सो एज फ़नी एज हेरा फेरी, कि ये मूवी भी हेरा फेरी की तरह ही फ़नी है, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द रेस्ट ऑफ वंस, ठीक है। तो बाकी वीडियो की तरह मतलब जितनी बाकी की वीडियोज़ ज़रूरी हैं, ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे। सो ही इज़ एज़ फ़नी एज़ एवर, यहाँ एवर का यूज़ कर दिया गया, ही इज़ एज़ फ़नी एज़ एवर। अब एवर कोई इंसान तो है नहीं, अगर यहाँ पे इंसान होता सो ही इज़ एज़ फनी एज़ रोहित, कि वो रोहित की तरह है, मतलब जितना रोहित है वो भी, ये भी इतना ही फनी है। लेकिन हमने एवर लगा दिया। एवर का मतलब यहाँ पे आ गया हमेशा वाला सेंस, ठीक है। नेवर होता है कभी नहीं, एवर का यूज़ आ जाता है हमेशा वाला, ठीक। सो ही इज़ हैज़ फनी एज़ एवर, कि ये हमेशा की तरह ही, ठीक है, हमेशा की तरह ही खुश है। ही इज़ एज़ फनी एज़ रोहन, कि रोहन की तरह ही फ़नी है। ही इज़ एज़ फनी एज़ एवर, ये हमेशा की तरह ही फ़नी है, मतलब हमेशा की तरह ही मजाकिया है। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो। इसको बोलने के देखो कई सारे तरीके हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, एक तो मैंने ये तरीका बताया, इसका भी मैं आपको सेंस समझाऊंगा, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप सिंपल से ये बोल सकते हो तुम क्या बनना चाहते हो, ठीक है। अब ये इसने बड़े होकर जो वर्ड लगा दिया है ना यहाँ पे कि तुम बड़े होकर, ये चीज़ कंफ्यूज कर देती है लोगों की, बड़े होकर इसके लिए क्या बनाना है। अब देखो इस सेंटेंस को ना अगर ऐसे समझ में ना आए तो तोड़ लिया करो। मैंने यही चीज़ बताई है कि अगर हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है, जिस तरीके से हम हिंदी बोलते हैं, अगर आप एज इट इज़ उसको ट्रांसलेट करने के लिए जाओगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, खासकर स्टार्टिंग में। बाद में जब आपको धीरे धीरे आदत होने लगेगी तब आपको ईजी होने लगेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को तोड़ना अपनी स्पोकन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को मैंने कैसे बनाया है कि तुम क्या बनना चाहते हो जब तुम बड़े होगे, ठीक है, ऐसे बनाया है मैंने। सो व्हाट डू यू वांट टू बी,
व्हाट डू यू वांट टू बी, तो तुम क्या बनना चाहते हो। अब बनना होना इसके लिए हम बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर होना चाहता हूँ, वो वाला सेंस आता है बी के साथ। सो व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो। अब देखो वैन के साथ ना अगर क्वेश्चन आ रहा है कि वैन विल यू डू दिस, कि तुम ये कब करोगे, तो विल लगाओ। मैं यहाँ पे भी विल लगा सकता हूँ, वैन यू विल ग्रो अप, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात मानो, स्पोकन में आप वैन के साथ विल का यूज़ मत करो। क्यों? क्योंकि ये इफ़ वाली कंडीशन देता है। ये सेम स्ट्रक्चर काफ़ी पहले भी आया था एक वीडियो में, तब भी मैंने सेम बात बताई थी कि अगर वैन आ जाए ना और हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वो इफ़ का सेंस देता है कि अगर ऐसा हुआ तब मैं ये करूँगा, ठीक है। सो हम कई बार आप यही चीज़ देखोगे कि वैन के साथ विल का यूज़ नहीं करते हैं अगर मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि फ्यूचर में जब ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि कब करोगे, तब तो विल लगेगा, वैन विल यू डू दिस, ठीक है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ जब मैं आऊँगा तब बताऊँगा, ठीक है। सो व्हेन आई कम देन आई विल टेल यू, ठीक है। सो व्हेन आई कम, जब मैं आता हूँ, उस सेंस में जाता है फ्यूचर का सेंटेंस अगर व्हेन आ रहा है तो, कि जब मैं आऊँगा तब मैं बताऊँगा। सो व्हेन आई कम देन आई विल टेल यू, सेकंड वाले में उसमें विल आ जाएगा, ठीक है, समझे। सो बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, इस सेंटेंस को मैंने तोड़ दिया, तुम क्या बनना चाहते हो जब तुम बड़े होगे। सो व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। अब ग्रो अप का मतलब होता है बड़े होना, ठीक है। अब ये कह रहा है बावर्ची, अ कुक, ठीक। अब देखिए एक चीज़ तो बड़ी अच्छी चीज़ है ना यहाँ पे ये कि बाहर के देशों में एक कुक बनना भी अपने आप में एक प्रेस्टीज वाली बात है कि हाँ मैं बावर्ची बनना है या फिर मुझे कुक बनना है, एक शेफ़ बनना है, तो एक अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे बोला मैंने, यहाँ की जो थिंकिंग है मैंने देखा है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि छोटा काम है, कोई काम छोटा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप उसको करने में अच्छे हो तो कोई भी काम छोटा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू आर गुड, आप अच्छे हो उस काम को करने में, तो वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, उस बुक में एक वेट्रेस है रूम सर्विस के लिए, उन सब चीज़ों के लिए एक जो होते हैं होटल में, तो वो इतनी अच्छी है अपने काम में कि उसकी रिकमेंडेशन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास जाती है कि इफ़ यू स्टे इन दिस होटल तो आप इसी बंदी की सर्विस लो, ठीक है, मतलब इसी बंदी को अपना रूम को मैनेज करने का काम दो। तो ये चीज़ है कि भाई कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए। तो पूरा क्या बन गया यहाँ पे, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, वॉन्ट यू वॉन्ट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, बावर्ची अ कुक। अभी क्या वो बावर्ची बनना चाहता है, अब ये तो सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, वो बावर्ची बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी अ कुक, ठीक है। वॉन्ट के साथ एस क्यों आया, क्योंकि डज छुप गया है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे सो ही डज नॉट वॉन्ट टू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डज छुप गया है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ही वॉन्ट्स टू बी अ कुक, वो एक कुक बनना चाहता है, इस तरीके से। ये कहते तुम झूठ बोल रही हो, ठीक। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तुम झूठ बोल रही हो, यू आर लाइंग, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो। मैं फ़ोन रख रही हूँ, अब ये रख रही हूँ का मतलब क्या है, ये एक मतलब आप यहाँ पे सिंपल सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी बना सकते हो कि आई एम डिसकनेक्टिंग द कॉल, आई एम हैंगिंग अप। अब हैंग अप का मतलब होता है फ़ोन को रख देना, ठीक है। हैंग अप आपको बहुत मिलेगा, कॉमनली बोले जाने वाला है और लिखने में भी आपको मिल जाएगा। हैंग अप का मतलब होता है फ़ोन रख देना, कॉल काट देना। सो इसको अगर आप चाहो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना सकते हो कि आई एम लाइक हैंगिंग अप द फ़ोन, आई एम डिसकनेक्टिंग द कॉल, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ को समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको एक नया कुछ सीख जाओ। सो मैं फ़ोन रख रही हूँ, आई एम गोना हैंग अप। अब गोना क्या है, गोइंग टू, ठीक है, मतलब मैं कोई चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गोइंग टू ना कई जगह विल के रिप्लेसमेंट में भी यूज़ हो जाता है कि कल मैं दिल्ली जाऊँगा, सो आई विल गो टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू गो, ठीक है, आई एम गोना गो टू दिल्ली, ऐसे भी हम बोल देते हैं, ठीक है। मैं लैपटॉप पे मूवी देखूंगा, सो एक तो हो गया आई विल वॉच दिस मूवी ऑन माई लैपटॉप, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी ऑन माई लैपटॉप। तो विल की रिप्लेसमेंट में भी बहुत अच्छा यूज़ होता है गोइंग टू का, ठीक है। और आप अगर फ्यूचर में कोई काम बिल्कुल अभी करने जा रहे हो, वहाँ पे भी इसका यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक ऑल्टरनेट पे मैंने यूज़ किया है, मैं फ़ोन रख रही हूँ, तो मतलब मैं फ़ोन रखने जा रही हूँ, वो वाला सेंस आ गया। सो आई एम गोइंग टू हैंग अप, अब गोइंग टू की ही शॉर्ट में है गोना, सो आई एम गोना हैंग अप, मैं फ़ोन रख रही हूँ। ये फ़ोन मत रखो,
डोंट हैंग अप, ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका जो जहाँ पे कुछ करने के लिए बोलते हैं, हम किसी को कुछ करने के लिए, ना करने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ डू का यूज़ होता है। ठीक है, कम हेयर, इधर आओ, डोंट कम हेयर, इधर मत आओ। ठीक है, डू का यूज़ हो गया। सो अगर मैं इसको बोलूँ कि फ़ोन रखो, सो हैंग अप, मैंने बोला मत रखो, ये कह रही है फ़ोन मत रखो, सो डोंट हैंग अप। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, ठीक है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, सो आई हैव समथिंग टू ऑफर यू। ठीक है, अब वही चीज़ है कि मेरे पास कुछ होने के लिए, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए, सो आई हैव समथिंग टू ऑफर यू। ठीक है, आई हैव समथिंग टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, ऐसे आ जाएगा। तो ये जो सेंटेंस होता है ना हैव वाला, बेसिकली ये सेंटेंस ना आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं। मैंने कई बार बताई है ये चीज़ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं ये, क्योंकि अगर यहाँ पे ये आई की बात चल रही है, आई हैव, अगर मैं ही की बात करूँ कि उसके पास है, सो ही हैज़ आ जाएगा। हैज़ क्यों आएगा? क्योंकि डज छुपा हुआ है हैव के अंदर, वो हैज़ बन गया। उसी का नेगेटिव अगर मैं बनाऊँगा कि उसके पास नहीं है, सो ही डज़ नॉट हैव आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो होता है ना है, मतलब कि ये वाला कि रखने वाला, मेरे पास कोई चीज़ है, ये वाला जो सेंटेंस होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं। तो मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए है, मैं कुछ रखती हूँ तुम्हें देने के लिए अपने पास, एक उस तरीके का सेंटेंस बनता है ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं। सो आई हैव समथिंग टू ऑफर यू। ठीक है, टू गिव यू, टू ऑफर यू, ऑफर का सेंस यहाँ पे ये है कि मतलब अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगी तो तुम्हें उसके बदले में कुछ करना पड़ेगा, तो मतलब एक ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑफर का यूज़ करा है। अगर आपको गिव यूज़ करना है, आप गिव भी यूज़ कर सकते हो कि आई हैव समथिंग टू गिव यू, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इसने बोला मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए है, आई हैव समथिंग टू ऑफर यू। लेकिन सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, बट फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब सबसे, एक वो वाला सेंस आ गया। ठीक है, बिफोर एवरीथिंग आप ऐसे लगा सकते हो अगर आपको बिल्कुल सिंपल इंग्लिश रखनी है तो। ठीक है, कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या लगाऊं, बिफोर एनीथिंग आप ऐसे भी लगा सकते हो। लेकिन सबसे पहले, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये सेंटेंस जो है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इस छोटे से सेंटेंस को समझो। ये आपको ये लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि ताहे तीहे आ रहा है, लेकिन एक तो होता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो एक जर्नल चीज़ है, रोज़ होने वाली मतलब कि एक प्रेजेंट में जैसे होती है वो वाली चीज़ है ये। और दूसरा ये करिए मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तो इसका ये काम थोड़ी ना है कि मैं रोज़ दिखाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मतलब एक तो क्या मैं खेलती हूँ। ठीक है, वो एक चीज़ हो गई। मैं इसको पढ़ाती हूँ, ये भी चीज़ हो गई कि मैं इसको पढ़ाती हूँ, रोज़ पढ़ाती हूँ। लेकिन यहाँ पे कह रहे मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तो ये जो सेंटेंस होता है ना, आता ताहती है, हम जब बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में जब हम बोलते हैं तो ताहती है ही आता है, लेकिन ये सेंटेंस फ्यूचर के होते हैं। ठीक है, कि कोई भी काम वो अगले सेकंड में होने वाला है। मैं एक ही एग्जांपल बताता हूँ कि मैं टेबल पे बैठा हूँ, मेरे सामने प्लेट्स रखी हुई हैं, सामने से कोई दूसरा बंदा आ रहा है उठ के वो प्लेट लेने के लिए, मैं वहाँ पे क्या बोलता हूँ, अच्छा बैठ जाओ मैं दे देता हूँ। मैं ऐसे बोलूँगा ना कि रुको मैं दे देता हूँ, तो करूँगा तो मैं फ्यूचर में ही, सो वो वहाँ विल आता है। आप ये मत सोचना कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, वहाँ विल आता है। तो सेम मैं तुम्हें दिखाती हूँ, आई विल शो यू, आई विल शो यू। अब अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी, कब दिखाएगी भाई, लेकिन करने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, सो आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती। ये वाला जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि एक जर्नल चीज़ है, ये अपनी बता रही है कि मैं झूठ नहीं बोलती, सो आई डोंट लाई। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती, आई विल शो यू दैट आई डोंट लाई, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे तुम जैसी कम्युनियों पर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मतलब मैं तुम जैसी कम्युनियों पर भरोसा नहीं करती हूँ। ठीक है, सो आई डोंट ट्रस्ट बिचेस लाइक यू। ठीक, सो बिचेस यहाँ पे मतलब एक तो मतलब कुतिया वैसा होता है, लेकिन कम्युनी के लिए फीमेल वर्जन में गाली के तौर पे बोल देते हैं। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, बस सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे तुम जैसी कम्युनियों पर भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट बिचेस लाइक यू। ठीक, लाइक यू का सेंस मैं कई बार बता चुका हूँ, तुम्हारे जैसी। ठीक है, सो जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी तरह करो, सो डू इट लाइक मी। ठीक है, ऐसे, सो तुम्हारे जैसी, उस तरीके से मैंने तुम्हारे जैसा एक इंसान देखा, सो आई सॉ अ पर्सन लाइक यू, इस तरीके से। सो मुझे तुम जैसी कम्युनिटी पर भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट बिचेस लाइक यू, सिंपल है। अभी अगर मैं भी नहीं करती,
मैं भी नहीं करती। या तो यहाँ पे आप नीदर का यूज़ भी कर सकते हो, मैं कभी बताऊँगा नीदर डू आई, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, वो एक स्ट्रक्चर कभी बाद में बताऊँगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर नॉट का सेंस आ रहा है और भी वाला आपको लगाना है, ठीक है। सो ऑल्सो और नॉट, ये दोनों आपके सेंस अगर आ रहे हैं, आई ऑल्सो डोंट डू दिस, ठीक है। सो वहाँ पे आप ईदर का यूज़ करो, ईदर, ठीक है। सो वो नॉट के साथ अगर लगा दोगे ना ईदर, तो वहाँ पे भी का सेंस अपने आप आ जाएगा, आपको ऑल्सो लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं भी नहीं करती आई डोंट ईदर, ठीक है, आई डोंट ईदर, मैं भी नहीं करती। जैसे कोई मुझे बोले कि मुझे नॉन वेज खाना पसंद नहीं है, ठीक है, वो मुझे बोला आई डोंट लाइक ईटिंग नॉन वेज, मैं सिंपल बोल दूँगा आई डोंट ईदर, मुझे भी पसंद नहीं है। सेम किसी भी सेंटेंस में मैं फ्यूचर की बात कर रहा है, मेरा कोई दोस्त फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं बैंगलोर नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू बैंगलोर, और मैं बोल रहा हूँ मैं भी नहीं जाऊँगा, सो आई विल नॉट ईदर, ऐसे। तो ये करिए मैं भी नहीं करती, आई डोंट ईदर। चलो एक काम करते हैं, अब ये सेंटेंस तो मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते आए हैं रेगुलर, तो चलो खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे चलो वाला जो सेंस आता है ना, इसलिए हम लेट का यूज़ करते हैं। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, चलो एक काम करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, ठीक है। डू वन थिंग, एक काम करते हैं, वो वाला सेंस है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, मैं बाहर आ रही हूँ, आई एम कमिंग आउट देयर, आई एम कमिंग आउट देयर। तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, मैं बाहर आ रही हूँ, आई एम कमिंग आउट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। देयर जो है ये इंग्लिश में ना बस एक सेंस के तौर पे लगा देते हैं कि हाँ मैं वहाँ बाहर आ रही हूँ। अगर देयर नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम कमिंग आउट, मैं बाहर आ रही हूँ, सेंटेंस यहाँ तक भी सही है, लेकिन बस एक सेंस बताते हैं कि हाँ आई एम कमिंग आउट देयर, ठीक है। एक बहुत ही कैजुअल तरीके से ना देयर को लगा देते हैं, ठीक है। आई एम देयर इन द पार्टी, ठीक है। एक तो हो गया मैं बोलूँ कि मैं पार्टी में हूँ, सो आई एम इन पार्टी, ऐसे बोल देता हूँ। लेकिन फॉरेनर्स क्या करते हैं, देयर को इस तरीके से लगा देते हैं कि हाँ यहाँ एक सेंस आ जाता है। सो आई एम देयर इन द पार्टी, आई वॉज देयर इन दैट पार्टी, मैं वहाँ पार्टी में था, ऐसे, ठीक है। सो वहाँ वाला सेंस अपने आप लगा देते हैं वो। सेम यहाँ पे आई एम कमिंग आउट, या तो अब ये बोलता है आई एम कमिंग आउट देयर, मैं वहाँ बाहर आ रही हूँ, ऐसे। और तुम देखोगी मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, ठीक है। और तुम देखोगी, ये तो सेंटेंस आपका नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट है, एंड यू विल सी, और तुम देखोगी। मैं जो बोल रही हूँ ये भी सिंपल है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, दैट व्हाट आई एम स्पीकिंग, ठीक है। अब मैंने वही बताया था मैं क्या बोल रही हूँ, व्हाट एम आई स्पीकिंग, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ, दोनों में ही व्हाट का यूज़ होगा, ठीक है, दोनों में ही व्हाट का यूज़ होगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो व्हाट के तुरंत बाद एम आ जाएगा, व्हाट एम आई, ठीक है। व्हाट एम आई सेइंग, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे। सो व्हाट एम आई सेइंग, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको बोलना है जो मैं कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, तो वहाँ पे एम जो है वो आई के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे सेंस पकड़ लिया जाता है कि अब ये सवाल नहीं है, ये बता रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, वो सच है, इज़ ट्रू, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर ना आप कमेंट बॉक्स में 2-4 सेंटेंस बनाकर देखना, ये वाला व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट एम आई सेइंग, इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ सेंटेंस बना के देखना, समझ में आ जाएगा। अभी करें फिर हम बात करेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है ये कि फिर हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक, ठीक, इसमें तो कुछ इतना समझाने वाली चीज़ ही नहीं है। देन वी विल टॉक, फिर हम बात करेंगे। मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है, ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये कौन सा है, ठीक है, आप ध्यान से लगाओ, ज़रा सोचो। ये सेंटेंस जो होते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो यहाँ पे आप हैव टू, हैज़ टू का, नीड टू, इनका, ठीक है, शुड, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हो। तो जैसे कि मैं बोलूँ यार मुझे चलना है, मुझे जाना है, ठीक है, सो आई नीड टू गो, आई हैव टू गो, चलो यार मुझे जाना है, इस तरीके से। आई गॉट टू गो, गॉटा गो, ऐसे भी बहुत लगा देते हैं। तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आई नीड टू टेल यू समथिंग, ठीक है। तो होते ये सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है कि मुझे कुछ तुम्हें बताने की ज़रूरत है, इस तरीके से कि मैं तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत रखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा ये बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं बोल रहा हूँ कि आई नीड टू टेल यू समथिंग, इसका नेगेटिव अगर मैं बताऊँ कि मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है, ठीक है, सो आई डोंट नीड टू टेल यू एनीथिंग, तो वहाँ डू ही आएगा, डू डज ही आएंगे,
ठीक है। तो ये होते प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिर्फ एक सेंटेंस पकड़ लो इस तरीके से कि कोई चीज़ करनी है तो वहाँ पे आपको हैव टू, हैज़ टू, नीड टू, गॉट, गेट का भी यूज़ कर सकते हो, गेट टू डू दिस ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये फॉर्मेशन होती है। तो मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू टेल यू, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू टेल यू, मेरे पास कुछ ज़रूरी चीज़ है तुम्हें बताने के लिए। मैंने ये स्ट्रक्चर लिया। दूसरा जो मैं सिखा रहा हूँ अभी तक, आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आई नीड टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इस तरीके से कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके बता दिए। आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू टेल यू, मेरे पास कुछ है ज़रूरी चीज़ तुम्हें बताने के लिए। ये हो गया बिल्कुल घुमा देना सेंटेंस को, ठीक है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है कि आई हैव समथिंग, मैं कुछ रखती हूँ, ठीक है। आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट रखती हूँ टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए, वो वाला सेंस आता है। नेगेटिव बनाओगे, आई डोंट हैव एनीथिंग इम्पॉर्टेंट टू टेल यू, ठीक है, तो वो डू डज ही आएगा। अब ये कह रहे हैं नैरोबी, वहाँ से हट जाओ। सो नैरोबी, गेट आउट ऑफ देयर। अब गेट आउट ऑफ समवेयर का मतलब होता है कहीं से हट जाना, ठीक है। जैसे मैं किसी को बोले यार गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। गेट आउट ऑफ द बेड, बेड से हट जाओ, बेड से उतर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक, गेट असाइड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। भाई गेट असाइड, तो वहाँ पे भी होता है कि भाई गेट असाइड फ्रॉम द विंडो, कि वहाँ से विंडो से हट जाओ। लेकिन एक चीज़ आप अच्छी सीख लो, गेट आउट ऑफ, और फिर वहाँ पे जगह लगा दो। तो ये करिए वहाँ से हट जाओ, गेट आउट ऑफ देयर, ठीक है। नैरोबी, वहाँ से हट जाओ, गेट आउट ऑफ देयर। ये कह रहा मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, ये सेंटेंस मैंने सिर्फ एक चीज़ सिखाने के लिए लिया, ध्यान से समझना। ये कह रहा मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, आई एम लिटिल बिजी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आई एम बिट बिजी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैंने क्यों लगाया है लिटिल से पहले, आई एम अ लिटिल बिजी। तो जब लग जाता है ना आगे, ठीक है, तो वो थोड़ा और छोटा हो जाता है कि भाई थोड़ा सा, वो थोड़ा और उसको छोटा करता है, ठीक है। आई एम बिट कन्फ्यूज्ड, मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ। मैं बोला आई एम अ बिट कन्फ्यूज्ड, तो वहाँ पे मतलब मैं और उसको थोड़ा कम कर दिया, जबकि चेंज ज़्यादा कुछ नहीं आता। आप यहाँ पे ए लगाओ मत लगाओ, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन अगर आप लगा दोगे ना तो वो एक अच्छा एक सेंस देगा कि चलो थोड़ा सा, ठीक है। सो आई एम अ लिटिल बिजी नाउ, कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट है, जहाँ पे इज एम आर लगते हैं सिर्फ एक कंडीशन बताने के लिए। तो आई की बात चलिए तो यहाँ पे एम लगेगा। सो आई एम अ लिटिल बिजी नाउ। हम सुरंग को उड़ाने वाले हैं, ठीक है। अब कोई चीज़ हम करने वाले हैं तो ये वहाँ पे या तो गोइंग टू या अबाउट टू, इन दो चीज़ों का यूज़ होता है। अबाउट टू कहाँ पे लगता है, कोई चीज़ मैं अगले ही सेकंड करने वाला हूँ, कोई चीज़ अगले ही सेकंड होने वाली है, कि भाई 12 बज गए, मूवी स्टार्ट होने वाली है। सो मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। और मैं बोलूँ कि इस वाले सिनेमा हॉल में ये वाली मूवी लगने वाली है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगले सेकंड लगेगी, तो वहाँ पे गोइंग टू लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सुरंग को उड़ाने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू ब्लो अप द टनल। ब्लो अप का मतलब क्या होगा, ब्लास्ट कर देना। यहाँ पे आप ब्लास्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। वी आर गोइंग टू ब्लास्ट द टनल, कि हम इसको ये चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। या फिर ब्लो अप, कि भाई उसको उड़ाने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू ब्लो अप द टनल, गेट आउट, बाहर निकलो। अब ये करिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा, ठीक है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा, ठीक। सो वी मस्ट कीप गोइंग, कोई चीज़ करते रहना, कोई चीज़ जारी रखना। मैंने वहाँ पे बताया कि कीप के साथ एक्शन में आईएनजी आ जाएगा, कि भाई बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, ठीक है, लेटे रहो, कीप लाइंग, ठीक है, कीप प्लेइंग, इस तरीके से मैं बोलूँगा। तो यहाँ पे इसको है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, मतलब हमें कोई एक चीज़ है जो करते रहना है। सो वी मस्ट, यहाँ पे इसको थोड़ा जोर देने के लिए, विश एक तो होता है शुड, कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। मस्ट लगा दे भाई हमें ऐसा करना है, वो थोड़ा और उसको जोर देता है। सो वी मस्ट कीप गोइंग, कि हमें चलते रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समझने वाली चीज़ ये है कि एक तो कीप के साथ एक्शन में आईएनजी जब लगती है तो वो एक सेंस बन जाता है, ठीक है, कि वो चीज़ करते रहनी है, इस तरीके से।
ठीक, तो यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब अगर आप देखो तो यहाँ पे मस्ट ही है। जैसे शुड वाले सेंटेंस होते हैं ना, यू शुड स्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए। नेगेटिव क्या होता है, यू शुड नॉट स्लीप। सेम यहाँ पे मस्ट यूज़ हो रहा है कि वी मस्ट कीप गोइंग, कि हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। इसी का नेगेटिव बनाओगे तो मस्ट नॉट आ जाएगा, दैट्स इट। यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वॉट इज़ गोइंग ऑन हेयर, एक तरीका तो ये हो गया कि वॉट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। वॉट इज़ हैपनिंग हेयर, यहाँ क्या हो रहा है। गुस्से में जब हम बोलते हैं तो हेल का यूज़ इंग्लिश में कर देते हैं, लेकिन इसकी लिटरल हिंदी बनाने के लिए मत बैठना। सिर्फ इससे ये समझ में आता है कि अगला बंदा गुस्से में बोल रहा है। जैसे ये पूछ लेते हैं ना, हु द हेल यू आर, कौन हो तुम, इस तरीके से पूछ लेते हैं। वेयर द हेल यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम, ठीक। तो वो बस एक ना गुस्से में बोले जाने वाली चीज़ होती है, ठीक है। उसका लिटरल मीनिंग मत निकालना कि हेल का यहाँ पे लिटरल मीनिंग क्या आएगा, हेल की हिंदी क्या आएगी, वो चीज़ कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग हेयर, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है। अब अगर मुझे नहीं पता कि उसकी दिक्कत क्या है, ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, आई डोंट नो व्हाट्स हर प्रॉब्लम, कि उसकी दिक्कत क्या है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा आपको सिखाने के लिए मैं बताता हूँ, सेंटेंस कौन सा है ये तो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, ठीक है। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया जहाँ पे एक्शन नहीं है। सो व्हाट इज़ हर प्रॉब्लम आप ये बोल सकते हो। एक तरीका होता है बहुत अच्छा, व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर, ठीक है। तो जब आप किसी से पूछो ना व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, इसकी जगह आप ये बोलने की कोशिश करो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, कि भाई क्या दिक्कत है तुम्हारी। तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू का हिंदी में मतलब निकालोगे तो ऐसा आएगा कि तुम्हारे साथ गलत क्या है। लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि तो भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, सो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम की जगह आप स्टार्ट करो बोलना व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ठीक है, कि क्या दिक्कत है तुम्हारी, ऐसे। सो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर, उसकी दिक्कत क्या है, लेकिन मैं उसे यहाँ चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आए, बट आई वॉन्ट हर हेयर, आई वॉन्ट हर हेयर। ये सेंटेंस कौन सा है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो ताहूँ ती है से समझ जाओ, यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आए। सो आई वॉन्ट हर हेयर, आई वॉन्ट हर टू कम हेयर, ये भी बिल्कुल सही है अगर आपने ये सोचा है तो, कि आई वॉन्ट हर टू कम हेयर, ठीक है, ये भी सही है। और आई वॉन्ट हर हेयर, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ सेंटेंसेस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।